नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि सीपीओ 2025 के जो फाइनल आपके मार्क्स हैं वो एसएससी ने जो है वो आउट कर दिया, यानी कि फाइनल जो आंसर की है वो आपकी आउट हो चुकी है। आपको पता चल गया होगा कि आपका कट ऑफ से कितना ऊपर मार्क्स है। अब जो अगला डाउट है स्टूडेंट के दिमाग में वो है फिजिकल को लेके। तो फिजिकल जो है वो आपका कब तक हो सकता है, फिजिकल के रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट है, फिजिकल के लिए आपके पास अभी कितना क्या टाइम है, फिजिकल कब तक होने की संभावना है, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा फिजिकल के बाद आपका मेंस का एग्जाम जो है वो कब तक होगा, मेंस के लिए आपको कितना क्या टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस का रिजल्ट जो है वो आपका, उसके रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट है, रिजल्ट आपका क्यों डिले हो रहा है और कब तक रिजल्ट आने की संभावना है, इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग। तो आपको पता है कि जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा था उसके बाद ये चीजें वायरल हुई कि बड़े लेवल पे एग्जाम के दौरान ही कई जगह पे यहाँ पे गिरफ्तारियां भी हुई, चीटिंग के केसेस भी पकड़े गए, कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया। उसके बाद ऐसी चीजें सामने आई कि टेलीग्राम पे पेपर आ गया था। तो ये सब चीजें जो है आप इनका प्रूफ भी देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती फर्जीवाड़े के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की एजेंसी एडीक्यूटी के पास थी, परीक्षा कराने की जिम्मेदारी संचालक फरार, कई लोगों से की जा रही पूछताछ। तो यहाँ पे बड़े लेवल पे चीजें जो हैं मतलब डिस्टर्ब हुआ, यहाँ पे बड़े लेवल पे गिरफ्तारियां भी हुई, बड़े लेवल पे चीजें पकड़ी भी गई। एसएससी ने कई लोगों को यहाँ पे विदेल्ड भी किया। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि एसएससी ने कई एस्पिरेंट को सो कॉज नोटिस भी भेजे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो विषय है दिल्ली पुलिस सिपाही परीक्षा 2025 के कंप्यूटर आधारित दौरान अनियमितता संबंधी गतिविधियों के संबंध में कारण बताओ नोटिस। तो एसएससी क्या है कि अब इस पे लगातार एक्शन ले रही है, जो भी चीजें यहाँ पे हुई हैं। तो इसी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया। रिजल्ट डिले होने के पीछे का रीजन यही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सो कॉज नोटिस स्टूडेंट को मिले हैं, इसमें जो ऑनलाइन इसकी हियरिंग हुई है वो 22 अप्रैल 2026 को हुई है। इसी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो आपका नहीं आया। तो रिजल्ट डिले होने का रीजन क्या वो आपको समझ में आ गया। रिजल्ट क्यों नहीं आया अभी तक, क्योंकि 22 अप्रैल को इन लोगों की हियरिंग हुई है, जो भी जिनको सो कॉज नोटिस मिले। और यहाँ पर ये भी इंस्ट्रक्शन थे कि जो यहाँ पे इसमें नहीं आएगा उसको एसएससी के एग्जाम से डिबार कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एसएससी अपने तरफ से इन सब चीजों पे एक्शन ले रही है। और अब आप ये मान के चलिए कि रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आप ये मान के चलिए हाईली चांसेस है कि मई के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। मई के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आने के हाईली चांसेस से हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट तक रिजल्ट, जो बचे हुए 1-2 दिन है इनमें ही आपका रिजल्ट आ जाए, नहीं तो मई के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। बाकी इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे फिजिकल ही होना है। बाकी अभी ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने, उन पे अच्छे तरीके से वर्क करो। अभी कई एग्जाम है, जैसे सीजीएल का एग्जाम है, ग्रुप डी का है, एनटीपीसी यूजी का एग्जाम है, तो इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से करते रहो। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उत्कर्ष पे अभी आपके लिए सिलेक्शन ऑफर चल रहा है, जो कि आज इसका लास्ट डे है। कुछ ही घंटे आपके पास बचे हुए हैं। अभी लिमिटेड टाइम के लिए क्या है कि अगर आप अभी तक क्या है कि फ्लैट 10% आपको ऑफ मिलता था, आज रात 12 बजे तक आपके पास ये ऑफर है कि अगर आप मेरा कूपन कोड UCMP15 अगर आप यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 15% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ जो स्टडी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो कोर्स की वैलिडिटी है वो टिल एग्जाम तक रहने वाली है। तो कुछ ही घंटे आपके पास है, इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है, अपना पसंदीदा कोर्स चुनना और ये कोड UCMP15 ये आपको लगाना नहीं भूलना। इससे आपको मैक्सिमम 15% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट और कोर्स की वैलिडिटी जो है वो टिल एग्जाम तक रहने वाली है। तो ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अब बात कर लेते हैं सीपीओ के बारे में। आपको पता है कि सीपीओ का रिजल्ट एसएससी ने 30 मार्च को आपका अनाउंस कर दिया था। फिर जो फाइनल आंसर की इन्होंने अपलोड की है वो 21/4/2026 को अपलोड की है। और ये जो फाइनल आंसर की है वो 21/4/2026 से लेकर के 6/5/2026 तक आप देख पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है कि जो आपका फिजिकल का एग्जाम है वो 6/5 यानी कि 6 मई के बाद ही होगा। अब कब तक हो सकता है, क्या कहता है पिछले सालों का ट्रेंड, तो वो आप देख सकते हैं। सीपीयू 2022 की अगर हम बात करें तो रिजल्ट इसका जो था वो 27 दिसंबर 2022 को अनाउंस हुआ था और फिजिकल 30 जनवरी से स्टार्ट हो गया था, यानी कि 30 प्लस दिन यहाँ पे
फिजिकल के लिए मिले थे। सीपीयू 2023 की बात करें तो रिजल्ट 25 अक्टूबर को अनाउंस हुआ था और फिजिकल 14 नवंबर से स्टार्ट हो गया था, यानी कि 20 दिन के अंदर फिजिकल यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया। सीपीयू 2024 की बात करें तो रिजल्ट 2 सितंबर को अनाउंस हुआ और फिजिकल 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था, यानी कि यहाँ पे 40 प्लस दिन का यहाँ पे आपको टाइम मिला। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिनिमम जो है वो 20 दिन मिल रहे हैं और मैक्सिमम आपका 40 दिन के अंदर आपका जो है 40 42 दिन में आपका फिजिकल जो है रिजल्ट के बाद हो जाता है। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है वो तो निकल चुका है। तो आप ये मान के चलिए कि फिजिकल में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, किसी भी कंडीशन में मिड मई तक आपका जो फिजिकल है वो हो जाएगा। तो अपनी फिजिकल की जो प्रिपरेशन है उसमें अच्छे तरीके से, क्योंकि फिजिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्राइटेरिया यहाँ पे चाहिए वो सभी एस्पिरेंट के पास नहीं होता है और इसी वजह से मेंस में कम कंपटीशन होता है, क्योंकि जो यहाँ पे हाइट चाहिए और जो फिजिकल, चूंकि फिजिकल भी इसका तगड़ा होता है, हाई जंप लो जंप सब कुछ होता है यहाँ पे, तो फिजिकल बहुत कम बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। इसलिए जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करते हैं उनके मेंस में और फाइनल सिलेक्शन के लिए अच्छे चांस रहते हैं। तो अभी अपना जो पूरा फोकस है वो फिजिकल पे लगाओ और फिजिकल के बाद अगर हम मेंस की बात करें कि मेंस के लिए कितना क्या टाइम मिलता है, तो आप ये मान के चलो कि 2 से 3 महीने का फिजिकल होने के बाद 2 से 3 महीने का आपको मेंस के लिए यहाँ पे टाइम मिल जाता है, क्योंकि फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद फिजिकल का रिजल्ट आता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है। तो अभी अपना जो पूरा फोकस है वो आपको फिजिकल पे लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से मिड मई तक फिजिकल आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। आप ये मान के चलो मई में आपका फिजिकल हो जाएगा, हो सकता है मिड मई से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है थोड़ा और मतलब 5-6 दिन आपको और मिल जाए, लेकिन मई में आपका फिजिकल का जो एग्जाम है वो हो जाएगा और फिजिकल के बाद फिर मेंस के लिए आपको 2-3 महीने का टाइम मिलेगा। तो अभी पूरा फोकस अपना फिजिकल पे लगाओ। फिजिकल अगर हो जाएगा तो फिर आप मेंस जो है थोड़ी सी मेहनत करके आप यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि जो फिजिकल का क्राइटेरिया है वही बहुत ज्यादा टफ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर आपको मिल पाया होगा। बाकी अगर आपने अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको सलाह देता हूँ उत्कर्ष आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ उत्कर्ष पे मिलता है। उत्कर्ष पे आप आंख मीच के भरोसा कर सकते हैं। उसके अलावा लिमिटेड टाइम कुछ ही घंटे के लिए आपके लिए ऑफर है कि अभी अगर आप आज रात 12 बजे तक मेरा कूपन कोड UCMP15 यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही साथ कोर्स की जो बैटरी है वो टिल एग्जाम रहने वाली। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुनें और ये कूपन कोड UCMP15 ये आपको लगाना नहीं भूलना है। तो ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।